नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोरखपुर से टिकट देने पर धन्यवाद किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने पहले और दूसरे फेज के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी और विदाई के साथ कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी पूरे यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पीएम और मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय बोर्ड का आभार भी व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी बनाएगी और ये सब आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि बीजेपी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है, सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव से बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। और वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने मेडिकल कॉलेज के आरटी-पीसीआर लैब का निरीक्षण किया और प्रतिदिन 10,000 लोगों के जांच करने की क्षमता है। और उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रदेशवासियों, हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के सहयोग से भारत सरकार के मार्गदर्शन से थर्ड वेव को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी और राज्य के अंदर जीवन और जीविका को बचाने का जो एक अद्भुत संगम देखने को मिला है, उसमें सफलता मिलेगी। और वहीं अगली खबर चुनाव से जुड़ी है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने रविवार को यानी कि आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा की सदस्यता ली। और इस अवसर पर उनके कई साथियों ने भी सपा में शामिल हुए और इसमें बीजेपी और बसपा के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी शामिल थे। और इसके साथ ही प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से अपना दल के विधायक आर.के. वर्मा ने भी सपा की सदस्यता ली। और सपा में शामिल होने के बाद में दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों, पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दलितों, पिछड़ों के हितों की ही अनदेखी की। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार में जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई तो उन्होंने सरकार और बीजेपी को छोड़ने का फैसला कर लिया। और उन्होंने कहा कि जानवरों की गिनती तो हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की सरकार बदलने पर देश और दुनिया के लोगों की निगाहें भी लगी हुई हैं। और आजमगढ़ से आने वाले दारा सिंह चौहान ने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी और साल 2014 का लोकसभा चुनाव चौहान ने बसपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन बीजेपी के हरिनारायण राजभर ने उन्हें हरा दिया था। और इसके बाद वो बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद उन्हें बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह को मऊ जिले की मधुबन सीट से उम्मीदवार बनाया और वो जीते भी। और इसके बाद योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का ओहदा भी मिला। और वहीं कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। और इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में, जबकि दंगाइयों को पकड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जेल और बेल सपा का खेल है और उनके एक विधायक जेल में तो एक बेल पर रहते हैं। और अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि अरुण युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और एक ऐसा चेहरा है जो अनुभवी भी है और युवा भी है और करियर के दौरान एक भी दाग जिनके ऊपर नहीं लगाओ, जिनकी पहचान ही ईमानदारी हो, ऐसे युवा अपना लंबा करियर छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। और ठाकुर ने आगे कहा कि असीम अरुण पीएम मोदी की योजनाओं से प्रेरणा लेकर यहाँ आए हैं और योगी राज में माफिया पर कार्रवाई होने पर यहाँ आए
और वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि परिवार को इच्छा रहती है कि मेरा बेटा अधिकारी बने और समाज की सेवा करे और एक ईमानदार छवि दलित, शोषित, वंचितों के न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए उनका शोषण ना हो। ऐसे असीम अरुण के पिता ने यूपी डीजीपी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया और आज इसी रास्ते पर असीम अरुण पहुंचे क्योंकि बीजेपी ने एक ईमानदार अधिकारी को चयन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक पार्टी होते हुए भी राजनीति नहीं करती है। और वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि अरुण जब एटीएस के प्रभारी थे तब उन्होंने 45 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था और असीम अरुण ने कहा कि मैं पार्टी के विचारों से जुड़कर आ रहा हूं और योगी राज में एक भी गुंडे के लिए मेरे पास बीजेपी कार्यालय से फोन नहीं आया और मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं और लोक सेवा का मौका मिला है। ये एक ईश्वरीय संरचना है कि एक पुलिस वाले के बारे में एक शीर्ष नेतृत्व कल्पना करें और अरुण ने कहा कि राजनीति में आने का निर्णय आसान नहीं था।